हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। मैं कंटिन्यू करती हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्रॉब्लम्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड ट्रिक्स सिखाई हुई है, अब उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी ट्रिक समझ में ना आ रही हूँ तो प्लीज़ इसका प्रीवियस वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको बहुत लो लेवल के क्वेश्चन से हाई लेवल पे कैसे अप्रोच करते हैं वो सिखाया है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो देन कम टू दिस वीडियो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हमारे एमएम अकेडमी ऐप के बारे में बताती हूँ। मैं यहाँ पे क्वांट एज वेल एज रीजनिंग कवर करती हूँ। ये हमारा एमएम अकेडमी ऐप है। यहाँ पे आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एज वेल एज मैनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हम बैंक एज वेल एज रेलवेज की भी तैयारी कराते हैं। सो अगर आप ढूंढ रहे हो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसमें आपकी इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन हो पाए तो आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स रहते हैं जिनको हम बोलते हैं डैम लेक्चर्स। अगर आपको पसंद आती है हमारी क्लास तो प्लीज गो टू अ प्रोफाइल एंड परचेज अ प्लान। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे पर्सनली अपने डाउट भेज सकते हैं मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम आईडीज पे। ये मेरी सिंपली आईडीज हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। ओके, आपको मेरे लेक्चर्स में कोई डाउट आते हैं या फिर पर्सनली आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपको उसका सोल्यूशन एज वेल एज बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का। ओके, तो नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 6th क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, होमवर्क क्वेश्चन था, तो आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। देखिए सिंपली आपसे बोला क्या है, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन 2 मिक्सचर्स इज 20 लीटर एंड 36 लीटर। कितना कितना है, इतना और इतना। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों को मिक्स किया तो न्यू रेशियो क्या आएगा, किसका, स्पिरिट का और वाटर का। तो देखो, आपसे सबसे पहले वैल्यू क्या दी है, आपसे बोला गया है कि एक कोई मिक्सचर है ए, दूसरा कोई मिक्सचर है बी। कितनी कितनी इनकी क्वांटिटी ली गई है, एक लिया है आपका 20 लीटर, दूसरा लिया है आपका 36 लीटर। ओके, अब क्या बोला जा रहा है कि जो पहला वाला ए है उसमें मिल्क कितना है, उसमें मिल्क है 3 रेशो में और वाटर कितना है 7 रेशो में। सेकेंड वाले मिल्क कितना है 7 और वाटर कितना है आपका 5। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या रहता है, इनका सम इक्वल बनाने का। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आ रहा है, यहाँ पे सम मिल रहा है आपको 10, यहाँ पे सम कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है। तो देखो इनका सबसे पहले क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। अब एलसीएम कितना आता है जरूरी नहीं है निकालना, सिंपली क्या करो 12 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इस पूरे वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 10 से। अब इतना क्लियर हुआ आपसे। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों रेशियोज क्या हो जाएंगे, सम इनका इक्वल आने लगेगा। ठीक ना, लेकिन आपसे एक और कंडीशन दी है कि इनको लेना कितना कितना है, इसको 20 और इसको 36 लीटर लेना है। तो देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से और इसको किससे मल्टीप्लाई किया 36 से। ओके, अब आप ट्राई करो जितना कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल करो। ठीक है, तो देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये 3 से चला गया, ये 10 1 जा 10 2 जा, तो ये वैल्यू कितनी मिली आपको मल्टीप्लिकेशन में 2 मिल गई, ये मिल गई आपको 3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और यहाँ पे इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से कर दोगे। तो आपका नया रेशियो क्या बन जाएगा, मिल्क और वाटर का आपका नया रेशियो ए और बी क्या आ गया, सिंपली ये हो गया आपका 3 2 जा 6 और ये हो गया आपका 14। ये कितना हो गया 3 7 जा 21 और ये हो गया आपका 5 3 जा 15। ठीक है, अब इनको सिंपली क्या करो आप वर्टिकली ऐड कर दो। अब वर्टिकली ऐड करने में क्या मिलेगा आपको, जो नया मिक्सचर है उसका मिल्क और वाटर का रेशियो मिल जाएगा। सपोज हमारा सी है तो उसका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या मिल गया 6 + 21 दिस इज 27 और वाटर कितना मिल गया 14 + 15 ये हो गया आपका 29। तो रेशियो क्या मिला हमें 27 रेशियो 29। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला गया है कि 3 कंटेनर्स इक्वल कैपेसिटी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 3 कंटेनर है, सपोज ए बी सी, इक्वल क्वांटिटी है। सपोज इसमें 10 लीटर बन रहा है तो इसमें भी 10 लीटर बनेगा, इसमें भी 10 लीटर बनेगा, इसमें 20 बन रहा है तो इसमें भी 20, इसमें भी 20। ठीक है, इक्वल है। तो जब भी इक्वल है तो इनका रेशो कितना है 1:1:1। किसका रेशो, वॉल्यूम का रेशो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, हर एक कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर रखा हुआ है कुछ कुछ रेशो में। कितने कितने में, फर्स्ट वाले में आप लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर क्या रेशो में है, फर्स्ट वाले में 3:2 का है, सेकेंड वाले में 7:3 का है, थर्ड वाले में 11:4 का है। अब बोला जा रहा है इन तीनों को क्या किया आपने, मिक्स कर दिया और एक नया मिक्सचर बना दिया। सपोज हमने वो मिक्सचर बनाया हमारा डी। ठीक है, उसमें आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का कितना रेशियो आपका बन रहा है। तो देखो अप्रोच वही रहेगा, क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप निकालोगे इनका सम। तो इनका सम कितना आ गया, सिंपली इन रेशियो को क्या करो ऐड, 3 + 2 कितना मिला 5, 3 + 7 कितना मिला आपको 10,
11 + 4 सिंपली मिला आपको 15, 3 वैल्यू मिल गई। अब देखो इनका निकालोगे क्या अपन, एलसीएम। अब एलसीएम मैंने बोला निकालना हो निकालो, नहीं तो डायरेक्टली जो वैल्यू बच रही हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 5 ऑलरेडी है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10 × 15 से हो जाएगा। यहाँ पे 10 ऑलरेडी है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 15 से हो जाएगा। यहाँ पे 15 ऑलरेडी है तो 5 × 10 से हो जाएगा। अब देखो इनका वॉल्यूम कितने कितने रेशो में है, 1:1:1 में, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 1 से। ठीक है, ये लास्ट वाला क्या होता है आपका वॉल्यूम का रेशो। ठीक है, अब आप देखो इसमें कुछ चीज कैंसिल हो सकती है। देखो 5 की टेबल में देख लो, 5 × 1 = 5 × 2 = 5 × 1 = ठीक है। अब और कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 = 5 × 3 = 5 × 2 = तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, दिस रेशो मल्टीप्लाई बाय 6, 3 × 2 = 6। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 बस मिल रहा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। यहाँ पे 2 मिल रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से। तो नया रेशो कितना मिल गया आपको सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, ए का, बी का, सी का, इन तीनों का ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी का रेशो मिल जाएगा। तो देखो 6 × 3 = क्या मिला, 18 मिला, और 6 × 2 = 12 मिल गया। अब यहाँ देखो 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 मिला, 2 × 11 = 22, 2 × 4 = 8 मिला। इनको सबको सम कर दो तो आपको डी का रेशो मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का 12 + 9, ये हो गया आप 21, 21 + 8 29 मिल गया। यहाँ पे आप ऐड करो 8 + 1 9, 9 + 1 11 का 1 कैरी, ये हो गया आपका 61। ओके, तो आपका नया रेशो क्या जनरेट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का न्यू मिक्सचर का, ये हो गया आपका 61:29। आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 8। क्लियर। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सिंपली बोला गया है कि 3 वेसल हैं, ईच कंटेन इतना लीटर। अब यहाँ पे भी क्या बोला गया है, आपका वेसल ए है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, 3 वेसल है, इक्वल है इनमें कितना 39.6, इसमें भी 39.6 लीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर आपका रेशो अगर आपका इतना लीटर है तो वॉल्यूम का रेशो कितना हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे मिल्क और वाटर की वैल्यूज ली है। मिल्क और वाटर कितने कितने रेशो में है, फर्स्ट वाले में 3:1 में है, सेकेंड वाले में 2:3 में है, थर्ड वाले में 4:3 में है। अब यहाँ आपका सबसे पहला अप्रोच क्या रहता है, सिंपली इनको ऐड कर दो तो सम करो। देखो सम कितना मिल रहा है, इसको आप अलग रखो अभी पहले। ठीक है, यहाँ पे मिला आपको इसका सम 4, इसका सम 5, इसका सम 7, 3 सम मिल गए। एलसीएम लो, एलसीएम लेना हो लो, वरना क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 ऑलरेडी है तो 5 × 7 से, इसको 4 × 7 से, इसको 5 × 4 से। ओके, अब इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:1:1, तो ये 1 मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम वाला, हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा ना इन तीनों में, तो इनका वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 28, ये हो गया आपका 20। तो सिंपली इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया, 35 से, इसको 28 से, और इसको 20 से। तो देखो आप इसको सिंपली सॉल्व करो, मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या जनरेट हो जाएगा, सिंपली आपका मिल्क और वाटर हो गया A B C अलग अलग। देखो 35 3 ज़ा कितना हुआ, 35 3 ज़ा हो गया आपका 105, 35 1 ज़ा 35, दिस इज 105। ओके, 28 2 ज़ा 56, 28 3 ज़ा 56 में फिर से ऐड कर दो 28, कितना मिल जाएगा आपको, 84 मिल जाएगा। और 24 ज़ा कितना हो गया 80, 23 ज़ा कितना हो गया आपका सिंपली 60। ओके, अब ये आपके रेशियोज आ गए इंडिविजुअली। अब जो आपका नेक्स्ट मिक्सचर बनाया है वो सपोज डी है, तो वो क्या हो जाएगा इनका सम। आप वर्टिकली इनको ऐड कर दोगे तो देखो 5 + 4 9, अब 8 + 3 11, 11 + 6 17। ओके, अब यहाँ वैल्यू देखो 5 + 6 11, 1 कैरी, ये हो गया आपका 6, 6 + 8, ये हो गया आपका 14, 1 कैरी, और यहाँ 2 1 4। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं करेगा, आपको यहाँ पे 179 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है ना अवेलेबल। तो देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट कैसे किया एग्जामिनर ने, आपको ये ऑप्शन भी दे सकता है। आपको 2 ऑप्शन कैसे आ सकते हैं, 241:179, और क्या आ सकता है 179:241। अब आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। लेकिन देखो एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे पूछा है वाटर इज टू मिल्क का रेशो। आपने ये रेशो कैसा निकाला है, मिल्क इज टू वाटर का निकाला है। आपसे इसको शफल करके पूछा जा रहा है, वाटर इज टू मिल्क, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप शफल कर दोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा 179:241, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें देखिए सबसे पहले एग्जामिनर ने बोल दिया है कि कंटेनर 3 है, 3 कंटेनर और सबका अलग अलग वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम क्या है, रेशो में दिया है आपको। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हो आप, वॉल्यूम लिख लेते हो। कितना कितना वॉल्यूम है, फर्स्ट वाले का 3, सेकेंड वाले का 4 एंड थर्ड वाले का आपका 5। अब नाम दे दो इनको ए बी सी। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, दे आर फुल विथ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब यहाँ मिल्क भरा हुआ है और वाटर भरा हुआ है। रेशियो कितने कितने में है, 4:1 में, 3:1 में एंड 5:2 में। ठीक है, अब बोला जा रहा है द कंटेंट ऑफ ऑल 3 कंटेनर आर पोर इनटू 4th। अब मतलब ए बी सी को क्या करा आपने, पोर कर दिया किसमें, डी कंटेनर, 4th कंटेनर में। ठीक है, अब बोला जा रहा है जो मिल्क और वाटर है इसका नया रेशियो क्या जनरेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे आप, सिंपली इनको ऐड करोगे सबसे पहले। तो देखो आपने सिंपली इनको ऐड किया, इनका सम निकाला। ठीक है, इसका सम कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 2 + 5 7 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। तो देखो 5 ऑलरेडी है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 × 7 से मल्टीप्लाई होगा। ये किससे होगा, 5 × 7 से होगा। ये किससे होगा, 5 × 4 से हो जाएगा। अब देखो ये तो आपने सम को क्या कर दिया, इक्वल बनाने के लिए किया। अब आपको वॉल्यूम कितनी कितनी दी है, 3 4 5, तो इसको भी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से, यहाँ पे 4 से और यहाँ पे 5 से। ठीक है, अब इसका काम खत्म आपका, इसका काम भी खत्म। अब मेन डील किस में होगी, इसमें। अब ये जो वैल्यू आएगी इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इस रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 4 4 4 कैंसिल हुआ। और कुछ हो सकता है क्या कैंसिल, नहीं हो सकता। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी मिल रही है, सिंपली दिस इज 21, दिस इज 35 एंड दिस इज 25। तो आप क्या करोगे, न्यू रेशियो निकालोगे ए बी और सी का। अब इन तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, जो न्यू मिक्सचर है आपका। अभी ये मिल्क का और वाटर का रेशियो आ गया। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, देन 1 से। तो 21 × 4 कितना हो गया आपका, 84 हुआ। 21 × 1 21 हो गया। सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा, 35 × 3 105, 35 × 1 35 हो गया। ओके, 25 × 5 125, 25 × 2 50। इन तीनों को करो ऐड, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया सिंपली आपका 10, ये मिला आपको 106। ओके, अब इसको ऐड करो, 10 + 4 14, 1 कैरी, दिस इज योर 11, 1 कैरी, दिस इज 3। तो आपका रेशियो नया क्या जनरेट हुआ, 314:106। लेकिन देखो यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल भी हो सकता है आपका, काय से कैंसिल होगा, सिंपली 2 से कर दो, इवन इवन है। 2 154 सा हो जाएगा ये आपका, और ये कितने सा हो जाएगा, 53 सा हो जाएगा। तो रेशियो क्या जनरेट हो रहा है आपका, 157, और ये कितना हो रहा है आपका 53। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, यस, दिस इज 157। क्लियर, नाउ लुक ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, तो पहले आप पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, देन उसका सोल्यूशन देखें। देखिए मैं पहले रीड कर देती हूँ। देयर आर 3 मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, मतलब सब में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। ऐसे 3 मिक्सचर है, तो हमारे कितने मिक्सचर हो गए, ए बी सी, 3 मिक्सचर है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट है उसमें बोला जा रहा है कि मिल्क इज टू मिक्सचर, इसका परसेंटेज कितना है, 37.5% है। अब यहाँ पे आपको एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि 37.5% होता क्या है। मैंने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था तब मैंने आपको क्लियर कट सारे परसेंटेज के रेशियो फॉर्मेट बताए थे कि देखो 37.5% को आप क्या बोल सकते हो, 3/8। ओके, अब 3 का मतलब क्या हुआ और 8 का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मतलब हुआ 3 आपका क्या है, मिल्क है, और 8 क्या है आपका, मिक्सचर है। अब यहाँ पे अगर आप जज करो कि अगर मिल्क आपका 3 है, ठीक है, और मिक्सचर आपका 8 है, तो आपका वाटर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 को माइनस कर दो, तो वाटर कितना हो गया आपका 8 - 3। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या मिला आपको, फर्स्ट वाले में आपका रेशियो आ गया 3:5। तो देखिए आपके फर्स्ट वाले ए सोल्यूशन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ रहा है आपका, सिंपली 3:5 आ रहा है। ओके, अब आपका सेकेंड वाले के बारे में बोला जा रहा है। आपके सेकेंड वाले में बोला जा रहा है जो आपका मिल्क है वो कितना है, 28.56% लेस है किससे, वाटर से। मतलब आप क्या बोल सकते हो, अब यहाँ पे भी आपको वैल्यू क्या पता होनी चाहिए कि 28.56% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका सिंपली 1/7 को आप बोलते हो 14.28, लेकिन यहाँ पे 28.56 है, तो मतलब उसका ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा आपका 2/7। अब 2/7 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका वाटर कितना है, 7 है,
ये आपका वाटर है, तो उससे 2 यूनिट कम क्या है आपका मिल्क है, तो मतलब 7 में से माइनस कर दोगे आप 2 यूनिट, तो बचा कितना यूनिट आपका 5 यूनिट। ये 5 यूनिट क्या है आपका मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया आपका, सिंपली मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया आपका 5:7। अब ये वैल्यू किसकी है आपकी, सेकेंड वाले मिक्सचर की। क्लियर, होपफुली दोनों क्लियर हुए। अब यहाँ थर्ड वाले का आपको डायरेक्टली रेशियो दे दिया है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, कितना है 5:4। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनकी वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस किया है कि पहले वाले को कितना लिया इतना, सेकंड वाले को लिया इतना और थर्ड वाले को लिया इतना। अब ये वैल्यू थोड़ी सी रॉन्ग है, तो स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है आपकी 9.3 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको आप लिख लो 9.3 लीटर्स। तो यहाँ बोला जा रहा है जो पहला वाला है वो कितना है, वॉल्यूम पहले वाले की दी है आपको 12.4, दूसरे वाले की कितनी दी है 15.5 और तीसरे वाले की कितनी दी है 9.3 दी है, ठीक है। ये क्या आ गई, अलग अलग वॉल्यूम आ गई। अब इनको भी आप क्या कर सकते हो, रेशियो के फॉर्मेट में ला सकते हो। ये सिंपली आप कैंसिल करोगे तो ये कितने सा हो जाएगा, 3 सा हो जाएगा। आप 3.1 से अगर कैंसिल करोगे ये कितने सा हो जाएगा, 5 सा हो जाएगा, और ये कितने सा हो जाएगा, 4 सा करोगे, ठीक है। आपने कैंसिल किससे किया है, इसको 3.1 से कैंसिल किया है, ठीक है। अब सब इजी हो गया, आपको रेशियो मिल गया, वॉल्यूम मिल गई अलग अलग। अब तो सिंपल अप्रोच है, क्या अप्रोच है, इनका सम निकालो। सम कितना आ रहा है, इसका 8, इसका सम करो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, इसका आ रहा है आपका 9। अब सिंपली क्या करो, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 ऑलरेडी है 12 इंटू 9 कर दो, यहाँ पे 12 ऑलरेडी है 8 इंटू 9 कर दो, यहाँ आपका 9 ऑलरेडी है तो 12 इंटू 8 कर दो। अब वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, पहले की वॉल्यूम कितनी है 4, दूसरे की वॉल्यूम है आपकी 5, तीसरे की वॉल्यूम है आपकी 3। अब ट्राई करो कैंसिल करना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले कैंसिल करने का ट्राई किया करो। 4 से ही कैंसिल करके देखते हैं, 4 1 जा 4 2 जा एंड 4 2 जा, ठीक है। आप 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, ओके। फर्दर आपका 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 3 3 जा एंड 3 4 जा। अब फिर 3 से 3 1 जा 3 1 जा एंड 3 3 जा। ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 इंटू 3 मतलब 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ। इसमें क्या बचा आपका, यहाँ पे बस 5 बचा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका न्यू रेशियो किसका आएगा, वाटर और मिल्क का, ABC। क्या क्या आ गया, 6 3 जा 18 और ये हो गया 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ओके। अब क्या किया, इनको सिंपली वर्टिकली आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो D मिल जाएगा आपको जो नया मिक्सचर है। तो देखो इसको ऐड किया, 30 + 35 ये हो गया आपका 65, 65 + 18 ये हो गया आपका 81। अब इसको भी ऐड करो, 25 + 20 45, 45 + 18 ये हो गया आपका 63। अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 9 7 जा 9 9 जा, तो आपका रेशियो क्या आ गया 7:9 आ गया मिल्क और वाटर का। पूछा भी किसका है, मिल्क और वाटर का, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा 7:, राइट, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, नाउ लुक ओवर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं आपको थोड़े से अलग अप्रोच से बताती हूँ। अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर। मतलब बोला जा रहा है कि 70 लीटर अगर आपका पूरा मिक्सचर है, ठीक है, पूरा मिक्सचर कितना है आपका 70 लीटर। अब उस 70 लीटर मिक्सचर में 10% क्या होता है, 10% आपका वाटर होता है, तो बचा हुआ कितना मिल्क कहलाएगा, 90% आपका मिल्क कहलाएगा ना। अब बोला जा रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो द वाटर मे बी 30% ऑफ द मिक्सचर। अब इसमें कितना आप पानी को मिला दोगे तो आपका जो न्यू मिक्सचर बनेगा, न्यू मिक्सचर बना आपका, तो न्यू मिक्सचर में जो आपका वाटर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 30% हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका मिल्क कितना हो जाएगा, वाटर हो गया आपका 30% और मिल्क कितना हो गया, सिंपली आपने 100 से माइनस कर दिया, 100 - 30 तो 70% क्या आ गया आपका मिल्क आ गया इन न्यू मिक्सचर। सिंपली एलिगेशन में आप लिखो मिल्क इन मिक्सचर। इनिशियली कितना मिल्क था, आपने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे 10% वाटर था, तो कितना मिल्क निकल के आ रहा था 90% मिल्क था आपके फर्स्ट वाले मिक्सचर में, ठीक है। अब उसमें आपने वाटर खुद से कितना ऐड किया था, आपने खुद से तो कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो आपने कितना अज्यूम किया इसको 0%, ठीक है। आपको चाहिए कितना, आपको 70% चाहिए मिल्क, ठीक है, आपको जितना चाहिए आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। अब क्या करते हो, उसमें एलिगेशन का रूल अप्लाई करते हो। अब ये रूल कैसे वर्क करता है, डायगनली वर्क करता है। तो देखो 90 - 70 यहाँ लिखोगे आप, 90 - 70 और काय में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। ये क्या कहलाएगा, वाटर एडेड, ठीक है। और इस डायगनली मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 70
-0%। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ गया आपका 70 और ये आ गया आपका 20। अब ये वैल्यूज क्या कहलाएंगी, ये कहलाएगा आपका मिल्क इन मिक्सचर और ये क्या कहलाएगा, वाटर एडेड। ठीक है, अब देखो ये रेशो कितना आ गया, आपने 0 से 0 कैंसिल किया तो रेशो कितना आया, 7:2 आ गया। अब ये 7:2 क्या डिनोट कर रहा है कि आपका मिल्क मिक्सचर में कितना है, 7 पार्ट है, तो उसमें पानी कितना मिलता है, 2 पार्ट मिलता है। तो देखो यहाँ आपका मिक्सचर कितना है, पूरा 70 लीटर मिक्सचर है, तो इसमें पानी कितना मिल जाएगा। देखो आप सिंपली देखो 7:2 से समझो कि आपका जो 7 है वो क्या है, मिल्क इन मिक्सचर, ये सिंपली मिल्क इन मिक्सचर हो गया आपका। तो देखो 70 लीटर के हिसाब से डिवाइड किया इसको 7 से आपने, मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, 2 से। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपको काय की वैल्यू आ गई, ये आपको वाटर की वैल्यू आ गई और कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करा आपने 2 से। तो आपका आंसर कितना आ गया, 70 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, तो 10 2 से कितना हो गया, 20 लीटर्स। अब 20 लीटर्स क्या डिनोट कर रहा है कि कितना आपको पानी ऐड करना है, जिससे आपको मिक्सचर कितना मिल जाए, 70% मिल्क का मिल जाए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर। नाउ लुक ओवर दिस अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर टू बी 1:2, देन व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड मस्ट बी। देखो आपसे बोला जा रहा है इनिशियली आपका 60 लीटर क्या है, पूरा मिक्सचर था। अब उस 60 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हुआ करता था, इनिशियली 2:1 कहलाया जाता था। अब आप इसमें कितना पानी को ऐड कर दोगे, कितना वाटर ऐड करोगे कि नया मिक्सचर कितना बन जाए, 1:2 का आ जाए। क्लियर। अब इसको मैं बेसिक अप्रोच से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपली आपका मिल्क कितना हुआ करता था, अगर आपका टोटल मिक्सचर कितना कहलाएगा, देखो सबसे पहले आपका मिल्क कितने रेशो में है, 2 में है, वाटर कितने में है, 1 में, तो आपका मिक्सचर टोटल कितना कहलाएगा, इन दोनों का सम कहलाता है मिक्सचर। ओके इन दोनों का सम कितना मिला आपको, 3 मिल गया। ठीक है, अब सिंपली आपने ये चीज यहाँ भी अप्लाई करी, यहाँ पे सम कितना हो रहा है, इनका 3 ही मिल रहा है। अब यहाँ पे आप मिल्क को क्या बोल सकते हो, मिल्क की वैल्यू कितनी है, मिल्क की 2:3 की वैल्यू है कि अगर मिल्क 2 है तो टोटल मिक्सचर कितना है, 3 है। और वाटर कितना है, वाटर अगर 1 है तो टोटल मिक्सचर कितना है आपका, 3 है। ठीक है, ये समझ में आया। इनिशियली आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हुआ करता था, 2:1 कहलाया था। ठीक है, अब देखो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो मिल्क कितना कहलाता है, मिल्क 2/3 ऑफ द मिक्सचर है। अब मिक्सचर कितना है आपका 60 लीटर, तो 60 का 2/3 कितना कहलाएगा, 3 से कैंसिल हो गया तो ये 20 कहलाया। अब 20 इंटू 2 40 मिला, तो आपका मिल्क कितना हो गया, 40 लीटर्स हो गया। और इस हिसाब से वाटर कितना कहलाया, 1:3 और मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 20 कहलाया। तो यहाँ आपका वाटर कितना कहलाया, 20 लीटर। इस रेशो के हिसाब से देखिए मिल्क और वाटर ये कितने कितने कहलाए, इनिशियली ये पहले कहलाया आपका 40 लीटर और वाटर कितना कहलाया आपका, सिंपली आया ये आपका 20 लीटर। अब होपफुली ये क्लियर हुआ, ये क्या है आपका पहला वाला मिक्सचर। अब जो आपका सेकंड मिक्सचर है उसमें आपने क्या किया, वाटर ऐड किया, पता नहीं कितना वाटर ऐड किया, तो आपने सपोज ऐड किया इसमें कितना, x लीटर, तो 20 लीटर में कितना ऐड किया आपने, x लीटर। ठीक है, अब आपका जो मिल्क है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मिल्क का एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात नहीं हुई है, तो इसको तो सेम मेंटेन रखोगे, लेकिन इसमें क्या करोगे आप, कुछ एडिशन कर दोगे। अब आपको रेशो क्या चाहिए, फाइनली आपको रेशो चाहिए 1:2 का। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसको अप्रोच कैसे करोगे आप, सिंपली ये 1:2 क्या हो जाएगा, ये 1:2 इसका भी तो रेशियो कहलाएगा 40:2 इतने का, तो इसको सिंपली इक्वेट किससे कर दो, 40 लीटर डिवाइड बाय 20 लीटर प्लस x लीटर। अब यहाँ पे आप सिंपल अप्रोच क्या लगा देते हो, सिंपली आपने यहाँ पे रेशो को इक्वेट कर दिया, तो आपको इसमें चाहिए था, तो आपकी वैल्यू कैसी होगी, 1/2 इक्वल टू न्यू सोल्यूशन। ये न्यू सोल्यूशन है ना आपका न्यू मिक्सचर, तो देखो इसको आपने सॉल्व किया, ये कितना हो गया आपका 20L प्लस x इक्वल टू 80L। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60 लीटर्स आ गई। मतलब आप कितना पानी मिलाओगे उसमें, आप उसमें मिलाओगे 60 लीटर, जिससे क्या हो आपका रेशियो कन्वर्ट किस में हो जाए, 1:2 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। नाउ लुक ओवर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है 2 equal glasses of the same type are represented by 1/3 and 1/4 full of milk। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 ग्लासेस हैं एक जैसी हैं, ठीक है, ग्लास 1 ग्लास 2। अब पहली ग्लास कितनी भरी हुई है, 1/3। तो देखो आपके 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से कितनी भरी हुई है, पहली बार कितनी भरी हुई है, पहली वाली 1/3 पार्ट भरी हुई है। अब नेक्स्ट वाली जो सेकेंड ग्लास है वो भी सेम एक बराबर ही की है, और इसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, 1/4 पार्ट भरा हुआ है।
काय से भरा हुआ है, मिल्क से भरा हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, अब आपसे बोला जा रहा है दे हैव फिल्ड अप विथ वाटर। अब जितना खाली था, ये पोर्शन आपका खाली था, ये पोर्शन किससे भर गया आपका, इस खाली पोर्शन में क्या पोर किया आपने, वाटर पोर कर दिया। और यहाँ पे भी जो खाली पोर्शन था इसमें भी क्या किया आपने, वाटर पोर कर दिया। अब यहाँ आपसे बोला जा रहा है द कंटेंट आर मिक्स इन पॉट। अब ऐसे करने के बाद पहले पानी पोर किया इन दोनों में, फिर उसके बाद क्या किया, इनको आपस में मिक्स कर दिया और पोर कर दिया एक नए कंटेनर में। ठीक है, अब जो नया कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो जनरेट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखो, आपकी पहली ग्लास थी ए, दूसरी ग्लास थी बी। अब उस ग्लास में क्या बोला जा रहा था, 1/3 क्या है, मिल्क की क्वांटिटी। तो देखो, अगर आपका 1 मिल्क है तो आपका मिक्सचर कितने का हो जाएगा, मिक्सचर आपका कहलाएगा 3 का। तो इस हिसाब से वाटर कितने का कहलाएगा, 3 में से माइनस कर दो 1, तो आपका वाटर कितना कहलाया, 2 क्वांटिटी कहलाया। ये आ गया वाटर, ये कहलाया मिल्क और ये कहलाया मिक्सचर। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्या था, 1/4 था। अब 1/4 का मतलब क्या हुआ, अगर 1 मिल्क है और 4 क्या है आपका टोटल मिक्सचर है, 1 क्या है आपका मिल्क है, तो उसमें वाटर कितना हो जाएगा, सिंपली इनको माइनस करो तो 3 क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। अब तो देखो, जो हम सम निकालते थे वो यही था, होता था ना, इसको ही हम सम बोलते थे। अब यहाँ कितना आ रहा है सम, 3 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसको हम सेपरेटली इसका कॉलम कहाँ बना देते थे, यहाँ बनाते थे। ठीक है, तो इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ कितना आ रहा था, ये 3 आ रहा था और 4 आ रहा था, या फिर क्या बोलते थे, इनका सम बोल देते थे। अब देखो, इनको आपको क्या करना पड़ता था, इक्वल करना पड़ता था। तो यहाँ इसको पूरे से किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पे आपकी वॉल्यूम भी इक्वल रखी है, दोनों को इक्वल ग्लासेस को आपने पोर करा, तो यहाँ वॉल्यूम 1 कहलाई। ओके, अब यहाँ सिंपली इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस रेशो से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए का न्यू रेशो आ जाएगा, बी का न्यू रेशो आ जाएगा। तो ए का रेशो न्यू क्या हो जाएगा, 4 × 1 विच इज 4, बी का क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 3 और 9, किसका, मिल्क का और वाटर का। अब जो न्यू मिक्सचर है आपका, न्यू मिक्सचर का रेशो कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो वर्टिकली। देखो, 8 + 9 कितना हो गया आपका, सिंपली 17, और 4 + 3 7 हो गया। तो न्यू रेशो कितना आ गया आपका, 7:17, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब ये थे हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन के। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, वो बेस्ड रहेगी मिक्सचर और एलिगेशन पे। ओके, अगर पसंद आ रही हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।